तुम्हारे साथ क्या होने अभी बताने लगे हैं, अपने आप को तैयार करके रिवर्स इंजीनियर कर, बाद में क्या होने अभी बता। इतनी बड़ी, इतनी वैल्यूएबल किताब है, इसलिए यहूदी कुरान की प्रेडिक्शंस को हमसे भी ज्यादा पढ़ता है। पता है ना आपको किस किताब की बात कर रहा था मैं? सोचिए इस आयत का मतलब साइकोलॉजी में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, इसका मतलब कैसे मैं प्रेडिक्ट करूं? बहुत जरूरी बात है, इस वक्त फोकस रखिएगा मेरे ऊपर। जो मेरे ग्रुप को, मेरे बड़े बूढ़ों को सेटिस्फाई करता है, मैं कुरान पाक को भी ढालने की कोशिश करूंगा उसमें। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मेरी किताब में अपना कलम चलाते थे। तुनीजिया, मराकश, इराक, इवन पर्शिया, नॉर्थ अफ्रीका, सारा सेंट्रल एशिया, सारे अरबी बोल रहे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम वाले अरबी बोल रहे थे। हम सारे इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम वाले गोरे विक्टोरियन अंग्रेजी बोल रहे थे। गज़वा बदर पे ना मुझे याद आ गया, ये मैंने कभी बताई नहीं है बात। गज़वा बदर पे ना कुछ स्पेक्टेटर बैठे हुए थे, ना वो इधर से खेल रहे थे ना उधर से खेल रहे थे। हदीस बड़ी क्लियर है, जरा पढ़े सीरा में। और अल्लाह ताला ने उनके साथ एक मौजज़ा कर दिया। उनको दोनों पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, 3 बंदे थे, दो सर्वाइव कर गए, एक नहीं सर्वाइव कर गए। और उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ के पीछे से एक फरिश्ता अपने घोड़े के ऊपर से आया और उसने हंटर उठाया हुआ था आग को, और उस घोड़े का पैर इसके सर पे लगा आके, जब वो गुजरा ना इसके बीच में से, तीनों के बीच में से, और पहाड़ के नीचे से उतरा फरिश्ता, ऊपर से नीचे उतरा, और दोनों ने देखा और जाके उसने वो घमसान का रंग डाला बदर के मैदान में। ये स्पेक्टेटर्स की औकात देखी कि तुम्हें तो नीचे पैरों में रोल देने के लिए आए हम, तुम हो कौन? तुमसे तो बेहतर वो कुफार हैं जिसपे बिलीव करते हैं, उसके लिए आप हो गए हैं काम करने। हमसे तो बेहतर वो यहूदी हैं जिसपे भी बिलीव करते हैं, एक्शन करके दिखाते हैं। क्यों? सिस्टम मानते हैं। अभी तक एक भी शिक नहीं टूटने दी। 13 नकाती दीन है उनका। पढ़ें जरा, गूगल करें, माइमानिडीज का नाम याद रखना। ये है हमारा असली जो यहूदियों ने जो साइकोलॉजी बनाई है ना, ये माइमानिडीज की साइकोलॉजी। पढ़ें जरा कि 13 काम जिसने पूरे ना किए वो यहूदी नहीं है। एक यहूदी नहीं है इसराइल में जो 13 काम पूरे नहीं कर रहा। पढ़ें, मैं नहीं बता रहा, नहीं टाइम है कि 13 नुकात क्या है। और 12वां नुक्ता क्या है उसका कि मसीहा ने आना है, जिसने ना ये उसको पहली कॉल के ऊपर आवाज ना दी ना, तो वो यहूदी नहीं है। अब मैं खत्म करता हूं बात को, ताकि आपको बचले में फलस्तीन क्यों करता रहता। मैं किताब लाया हूं, गाड़ी में पड़ी है। उस किताब में मुझे कुछ पेशन गोइयां हुई थी। वो पेशन गोइयां आज तक जितने भी काम हुए हैं वो सारी की सारी सच्ची हुई है। मेरी गाड़ी में पड़ी है, मैं भी किताब दिखाता हूं आपको। 2030, 2040, 2050 दुनिया के सारे हालात बता दिए। पूरी दुनिया में जो जहां जहां पे होगा वो हाल सारे के सारे मामला उस किताब में बता दिए। उस किताब की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में, वो बेचने आया हूं मैं। किस किस को चाहिए होगी बताऊं? किस किस को चाहिए होगी? सबसे पहले तो सियासतदानों को चाहिए होगी, उसके बाद बिजनेसमैन को चाहिए होगी, सारे के सारे हालात आपको पता हो। फिर वो सट्टेबाजों को चाहिए होगी ना, जुआ लगाना है कौन कब कहां पे जीतेगा। यस, आपको पता है ना पेशन गोई का मतलब। सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन है मेरे पास, पढ़ी है किताब, गाड़ी में देता हूं। आपके पास पढ़ी है वो किताब? आपके पास पढ़ी है? दिखाएं ना जरा किताब। वो हम सबके पास पढ़ी हुई है। आपको बिजनेसमैन के थ्रू पता चल जाता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस अगर हों तो कितनी वैल्यूएबल चीज है किताब। आपको पॉलिटिशियन के तौर पे पता चल जाता है कितनी वैल्यूएबल किताब है। साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है ना कि प्रेडिक्शन है सब चीजों की। तो फिर तो मुझे दो, अभी पता चलेगा आपका क्या होना है। मैं पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर लूंगा उसकी। आज तक किस मस्जिद में आपको बताया कि ये लो प्रेडिक्शन की किताब? तुम्हारे साथ क्या होने अभी बताने लगे हैं। अपने आप को तैयार करके रिवर्स इंजीनियर कर, बाद में क्या होने अभी बता। इतनी बड़ी, इतनी वैल्यूएबल किताब है, इसलिए यहूदी कुरान की प्रेडिक्शंस को हमसे भी ज्यादा पढ़ता है। पता है ना आपको किस किताब की बात कर रहा था मैं? और जब अल्लाह ताला ने और नबी अलैहिस्सलाम ने सारी की सारी प्रेडिक्शंस पहले बता दी हैं, आपको पता चला कितनी वैल्यूएबल चीज बन गई इस्लाम। किसके लिए? जो भी बंदा सोचता है, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है तो। अभी तक नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस को चाट रहे बैठे, क्योंकि आधी से ज्यादा दुरुस्त साबित हो गई थी। और मेरे नबी की तो सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। सोचिए वो किस नजर से देखते होंगे मेरी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को या कुरान को। उनको तो पता है कि एक एक प्रेडिक्शन इनकी दुरुस्त है।
उनको छोड़े, मैं भी बड़े सीरियसली देखता हूं किसको, उनकी तरायत को। क्यों? उसकी तरायत की प्रेडिक्शन सही साबित होती है। तो कहने लगता कि उनके इसराइल के ऊपर ही ब्लड मून चमकता है जाके। जब वो कहते हैं उसी दिन ब्लड मून होता है, जब वो कहते हैं हमारा पैस ओवर है, उस दिन ही वाकया होता है उनके साथ। चाहे 48 वॉर हो, चाहे 67 वॉर हो, पर पहले से प्रेडिक्टेड है उनकी। छोटा मोटा दिन उनके पास भी नहीं था ना, सारी किताब तो नहीं बदली ना उन्होंने। जब उनकी किताब की 90% प्रोफेसी दुरुस्त होती है, तो मुझ जैसा बंदा भी सोचता है मैं ठहरो सही, ये सोचते कैसे हैं? बिलीव करते हैं ना तौरात पे, तो सोचते भी वैसे ही हैं। हम क्या करते हैं? हम बिलीव कहते हैं करने के लिए कुरान को, मगर सोचते नहीं। अल्लाह ताला उनकी निशानियां हमें बता रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही अभी तक। वो कुरान पाक वाले ही यहूदी हैं, वो सूरह इसरा वाले ही यहूदी हैं, अभी तक वो ऐसी साइकोलॉजी मेंटेन की हुई है। हम लेकिन वो मुसलमान नहीं है कि जो कुरान पाक में लिखे हुए हैं, जिसको अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, के कहता है तो चल कर भी। सोचिए इस आयत का मतलब साइकोलॉजी में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, इसका मतलब कैसे मैं प्रेडिक्ट करूं? ये कुछ छोटी आयत है, नक्शा बदल देती है पूरे के पूरे इस्लाम के फलसफे का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तो इससे पहले जितने भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत थी, उनकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में फर्क कैसे करूं? ये नहीं है असली सवाल। अब ये प्रेडिक्शन ही किताब को रिवर्स इंजीनियर करें। अब वो प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है, कसम उठवा ले, जितने मर्जी हालात होने थे। ऐसे इतनी जोर का थोड़ा मारा ना उन्होंने इस दफा 2 साल हो गया, थोड़ा तैयार हो रहा था, अब जाके थोड़ा लगा जाके वो हालात खुलने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कोई नजूबी नहीं हूं, ना ही मेरे पास इतनी फरासत है, मैं सिर्फ हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। उस जगह जाके तेशा लगा इस दफा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसे रहे, दज्जाल उधर से आएगा, वो सिस्टम है, पता नहीं हर किस्म के बंदे ने अपनी किस्म की तोजी निकाल दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं जीता जागता आदमी है, क्या करेगा, उस पर क्या चल रहा होगा। तीसरा टेंपल कितनी करीब पहुंच चुका है, वो मेजर मूवमेंट शुरू कर दिया उन्होंने। अब उनकी किताब में लिखा हुआ है कि जब तक सारे यहूदी इसराइल नहीं पहुंच जाते, मसीहा ने नहीं आना। ये प्रेडिक्शन हमें जेहन में लेके जाना आज, क्या ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि जो पूरे यहूदियों को इसराइल में बुलाने की सेटलमेंट करें। जिस दिन ये वाकया होना शुरू होगा, मेरे और आपके दिन खत्म, क्योंकि मैंने और आपने तमाम मैदे की आर्मी के लिए कोई तैयारी नहीं की। इफ एनीथिंग मेरे और आपके खिलाफ लड़ाई बनती है इमाम महदी की, जो करतूत है मेरे, कि तुम तो साइड पे उठो ना, तुम्हारी वजह से ही तो सारा का सारा गैप आ गया स्किल में। आता हूं आपके पास, वो प्रेडिक्शंस ईमान के अंदर लेके आने का नाम इस्लाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी फ्यूचर की प्रेडिक्शन देके हमारी साइकोलॉजी बताई थी कि अब तुम्हें बता रहा हूं, कल का एक वाकया सुनाता हूं जो आने वाले कल का है, कि कल लाहौर में एक ज़लज़ला आना है। कल का वाकया सुनाता हूं। आपकी आज की सारी साइकोलॉजी बदल दी है ना मैंने, तैयारी शुरू कर देंगे ना आप। बिल्कुल ऐसे ही आपने कुरान पाक को देखना है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक दौर की तमाम प्रोफेसीज बता दी, और यह भी बता दिया कि ये लो तुम्हारी नफ्सियात फिर भी वैसी रहेगी। अपने आप को ट्यून कर बेटा, अपने आप को स्किल में लेके आ। अब मसला क्या है, मैं पाकिस्तान के यूथ के पास जब भी गया हूं ना, गौर से सुन लें, ये बात बहुत जरूरी बात है, इस वक्त फोकस रखिएगा मेरे ऊपर। मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची पाकिस्तान की जिसके अंदर मैं जाके फिजिकली जगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको हक बात बता रहा हूं। इधर पाकिस्तान में जो दाढ़ी वाला है और हिजाब वाली लड़की है, ये उस स्किल से टोटली आरी है, जीरो पे है, जिस स्किल के अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने डिमांड की है उम्मत के तौर पे। स्किल सेट की बात कर रहा हूं, इल्म की बात नहीं कर रहा हूं। और क्या होता है फिर, हमारी साइकोलॉजी में है कि हम हायर स्किल वाले किताबें आ जाते हैं, हमारी नफ्सियात में। गौर से समझिएगा इस बात को। इसलिए हमेशा पाकिस्तान पे लिबरल राज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो स्किल में आपसे ऊपर जा रहे हैं। इस्लाम में जीरो, दुनिया में स्किलफुल। अभी मैंने लास्ट यूनिवर्सिटी में किया, छोड़ो उसका नाम, अमेजिंग सेट ऑफ बॉयज, मुसलमान बच्चे पाकिस्तानी, इस्लाम का सवाल 10 सवाल किए, 0 आंसर। इसराइल का पूछा, 100% आंसर्स। पॉलिटिकल रीजनिंग बताओ क्यों कर रहा है इसराइल, 100% आंसर्स। पर वीडियो पे देखना अभी आ रही है। What are you going to do about it? क्या कहते हैं, इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
हमें चाहिए इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, वो उसमें फलस्तीनी मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स मतलब मेरे घर में एक बंदे ने आके 100 बच्चे मार दिए, सर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी के 2 बच जाएंगे, ये कह रहे वो ह्यूमन राइट्स के लिए वो क्रिमिनल है। इस्लाम में वो इस्लाम हमें क्या पता, स्टेटिस्टिकली साउंड, पॉलिटिकली अवेयर मुसलमान मस्जिदों में जाएं, सफे भरी भी होंगी। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक सवाल करके पूछें, 2 करें, 3 करें, एक आंसर मिल जाए मुझे बता दें क्या होता है उससे। हमारी साइकोलॉजी क्या करती है और समझ लें, एकेडमिक रिव्यू बता रहा हूं, मेरी तरफ नजर रखिए इस पर। आप अगर दीन में वो वाली स्किल नहीं ले रहे जो कि नबी खुद डिमांड कर रहे हैं, खुद उम्मत डिमांड कर रही है, तो क्या होगा, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। और अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए तो आपकी इज्जत नफ्स डाउन हो जाएगी, और अगर इज्जत नफ्स डाउन हो गई तो आप एक मेजर 2 नंबरी कर देंगे। और वो मेजर 2 नंबरी क्या होगी वो है, समझ लें, आप अपनी लो सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ करने के मजाज हैं। लो सेल्फ एस्टीम कैसे सेटिस्फाई होती है और है समझें। लो सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुरान पाक का भी वो वाला मतलब लूंगा जो मेरी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करता है, जो मेरे ग्रुप को, मेरे बड़े बूढ़ों को सेटिस्फाई करता है, मैं कुरान पाक को भी ढालने की कोशिश करूंगा उसमें। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मेरी किताब में अपना कलम चलाते थे। क्यों? इनकी सेल्फ एस्टीम को गवारा नहीं था कि ये गलत कर रहे हैं, ये नाकाम हो गए हैं, ये नाकाम हो जाएंगे, ये सरकश हुए हुए। इसलिए आप देखेंगे इस्लाम की जब भी दीनी इंटरप्रिटेशन करेगा ना कोई भी बंदा कि दीन नहीं, मतलब कि क्या दीन सिस्टम खेलने वाला कोई मौदूदी का स्टूडेंट आ गया, मैं मौदूदी साहब की भी मैं 50 गलतियां बता देता हूं आपको। वो अकेला बंदा था जो कि स्किल अचीव कर चुका हुआ था कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना कैसे है। तो आप जब भी देखेंगे कि कोई भी बंदा इस्लाम की वो वाली इंटरप्रिटेशन कर रहा है जिसमें कोई एक्शन ना करना पड़े, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ की साइकोलॉजी देखेंगे तो पता चलेगा वो बचपन से ही कमजोर है। उसको जब उसके दोस्त बुलाते थे ना, वो भाई मुझे मार पड़ी आ जा, तो कह रहा था तुझे मार पड़ी है तो कोई वजह ही होगी, सही काम किया कर, मुझे क्यों बुला रहा है, मैं कोई बॉक्सर हूं। डरपोक था बेचारा, वो अपनी इज्जत नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, यहां तक कि वो कुरान पाक की भी मतलब बदल देगा। क्यों? क्योंकि कुरान पाक से बड़ा चैलेंज कोई नहीं। कुरान पाक सिर्फ हाई सेल्फ एस्टीम मुसलमान को समझ आ सकती है, वरना आप किसी एक बड़े को छोड़े, छोटे को ही कह के दिखाएं, छोटे को ही कह के दिखाएं कि आइंदा झूठ नहीं बोलोगे, कह के दिखाएं जरा। वो कहेगा बेटा जा जा काम कर, अच्छा बस, तू कौन होता है मुझे बताने वाला। समझ रहे हैं? आप लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर इस्लाम को एडहेयर नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ है, मुस्लिम उम्मत दुनिया की सबसे रिपल्सिव कौम बन गई। दुनिया में कोई भी कौम किसी और कौम से इतना नहीं डरती जितना कौन सी कौम से डरते हैं लोग, मुसलमानों से, कि ये कभी भी कोई भी गुनाह कर सकते हैं भाई, कोई कोड नहीं है इनके पास। और सबसे ज्यादा मुसलमानों से पता कौन डरता है? मुसलमान। कोई यहूदी मुसलमानों से नहीं इतना डरता जितना मुसलमानों से मुसलमान डरता है। कोई हिंदू मुसलमानों से नहीं डरता इतना जितना मुसलमानों से मुसलमान डरता है कि भाई तेरा कुछ पता नहीं, तो कब क्या कर बैठे, तेरा कोई कोड ही नहीं डेवलप हुआ। वो कोड डेवलप करने के लिए जेन्युइन साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती, इतनी स्ट्रांग साइकोलॉजी कि अपनी मां भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो लड़का। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। ये बेसिक्स थी हमारी कि तुम मुसलमान तो हो ही नहीं सकते जब तक सेल्फ एस्टीम नहीं डेवलप करते। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर देगा। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। इतनी हाई सेल्फ एस्टीम जी, इतनी हाई सेल्फ एस्टीम। जो बंदा अपनी माँ और बाप अल्लाह और रसूल के लिए कुर्बान कर सकता है ना, वो करता है सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, वो करता है इमरान खान का गला पकड़ता है, वो नवाज शरीफों का गला पकड़ता है कि भाई किधर बैठे हो, नाम मुसलमानों वाले काम शैतानों वाले, ऐसे तो नहीं होगा। वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है
उसकी बात लोग सुनने के लिए खुद ही आ जाते हैं। आपसे अभी कहता हूं अभी कि आज का जो सेशन हुआ है ना, इसको 3 बंदों के साथ पूरी तरह शेयर कर देना, समझा देना, करके दिखाएं इन्फ्लुएंस कितनी बड़ी चीज है। एक बंदा भी मान गया तो मुझे बताना। इंसान ऐसे ताबे नहीं आने वाला आपके, जब तक आप खुद हाई सेल्फ एस्टीम, हाई पेडेस्टल पे नहीं जाते। जैसे ही आपने एस्टीम बढ़ाई, लोग खुद ही आपकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। तुनीजिया, मराकश, इराक, इवन पर्शिया, नॉर्थ अफ्रीका, सारा सेंट्रल एशिया, सारे अरबी बोल रहे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम वाले अरबी बोल रहे। हम सारे इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम वाले गोरे विक्टोरियन अंग्रेजी बोल रहे थे। एक एक चीज कॉपी करते हैं उनकी। लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा नेचुरली हमारी साइकोलॉजी में हाई सेल्फ एस्टीम ही कॉपी करेगा। और अल्लाह ताला कह रहा है अपने आप को ऊपर उठा। इकबाल कह रहा है खुद ही को कर बुलंद, इतना बुलंद, अपनी सेल्फ एस्टीम उठाओ अपनी, वरना कुरान तेरे लिए नहीं है। ये इल्तिजाई वालों के लिए, कमियां दे बाल आस्ते नहीं आया, स्ट्रेट खड़ा होने वाले बंदे के लिए आया। भाई ये गलत है।